अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स HVAC। गाइस ये एक डीप फ्रीजर है जिसको हम चेक करने के लिए आए थे कि इसमें प्रॉब्लम थी कि इसका कंप्रेसर बार बार ट्रिप हो जाता था। डीप फ्रीजर में बिल्कुल कूलिंग नहीं हो रही थी। क्या वजह थी जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आ रही थी, मुकम्मल डिटेल आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं। उससे पहले गाइस जो हमारे साथ नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो गाइस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको मुकम्मल समझ आ सके और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें। गाइस वेस्ट पॉइंट कंपनी का ये डीप फ्रीजर है। रेफ्रिजरेटर की तरह का इसमें कंडेंसर लगा हुआ है, फैन कंडेंसर नहीं लगा हुआ, लेकिन एक फैन लगा हुआ है जो कि इस कंप्रेसर को ठंडा करने के लिए लगाया गया है। 1/4 का ये कंप्रेसर लगा हुआ है। तो गाइस इसमें प्रॉब्लम थी कि इसका जैसे ही हम इसे ऑन करते थे 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर इसकी ओवरलोड जो है कंप्रेसर की वो ट्रिप हो जाती थी और दोबारा 15 से 20 मिनट आधा घंटा ये ऑन ही नहीं होती थी। उसके बाद फिर 5 से 10 मिनट के लिए ऑन होती थी और फिर ट्रिप हो जाती थी। तो जब हमने इसे टेस्ट किया, ये फैन लगा हुआ है जो कि बॉडी को, कंप्रेसर की बॉडी को ठंडा करने के लिए, कंप्रेसर को ठंडा करने के लिए लगाया गया है, लेकिन फिर भी ये ओवरलोड जो है वो ट्रिप हो रही थी। जब हमने इसको टेस्ट किया तो कंप्रेसर के एम्पेयर भी बिल्कुल नॉर्मल थे और कंप्रेसर की बॉडी की हीट भी बिल्कुल नॉर्मल सी थी, लेकिन फिर भी ये ओवरलोड 5 से 10 मिनट के अंदर ट्रिप हो जाती थी और दोबारा आधा घंटा यानी 20 मिनट से आधा घंटा तक ऑन ही नहीं होती थी। तो यही वजह थी जिसकी वजह से ये कूलिंग नहीं कर रहा था। इसमें हमने एक नई ओवरलोड इंस्टॉल कर दी है, ये आपको नजर आ रही है, एक नई ओवरलोड हमने लगा दी हुई है। तो इसे अभी 1 से 1.5 घंटा हो गया हुआ है चलते हुए, एम्पेयर वगैरह सब कुछ नॉर्मल है, बॉडी की कंप्रेसर की हीट जो है वो भी नॉर्मल है और ओवरलोड भी अभी ट्रिप नहीं हुई और कूलिंग भी अच्छी खासी अंदर हो चुकी हुई है। यहाँ पे साइडों पे जो डीप फ्रीजर की कूलिंग है वो अच्छी खासी हो चुकी हुई है, आइस आ चुकी हुई है। तो इसमें जो हमें प्रॉब्लम मिली कि हमारी ओवरलोड जो है वो पुराना होने की वजह से वीक हो गई थी, जो कि कंप्रेसर की नॉर्मल हीट की वजह से ही ट्रिप हो जाती थी और दोबारा इतनी जल्दी ऑन भी नहीं होती थी। तो जिसकी वजह से ये डीप फ्रीजर बिल्कुल कूलिंग नहीं कर रहा था। तो इसकी मैं आपको कूलिंग अंदर से, ये आप देख सकते हैं अच्छी खासी कूलिंग कर आपको नजर भी आ रही होगी, कर रहा है। तो टेम्परेचर मीटर से भी आपको कूलिंग दिखा रहे हैं। -32 इसकी बॉडी का टेम्परेचर हो चुका हुआ है। डीप फ्रीजर के अंदर की जो बॉडी है, जो जहां पे पीछे पाइप होते हैं वहां की आपको टेम्परेचर दिखा रहे हैं। तो -33 32 तक चले गया हुआ है, यानी हमारा डीप फ्रीजर जो है बराबर अच्छी तरह कूलिंग कर रहा है। इसमें जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो चुकी है, ओवरलोड हमने नहीं लगा दी है, ओवरलोड ही खराब थी। तो गाइज आउटसाइड टेम्परेचर जो है वो अभी 18 है, आपको टेम्परेचर मीटर पे नजर आ रहा है, लेकिन अंदर का टेम्परेचर जो है वो -31 -32 तक चला गया हुआ है। तो गाइज वीडियो अगर अच्छी लगे, वीडियो में कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दूसरों के साथ शेयर करें। तो इसमें जो प्रॉब्लम थी वो बस यही थी कि ओवरलोड खराब थी। थैंक यू गाइज, अल्लाह हाफिज।